यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कल दिल्ली में थे और सबसे बड़ी बात यह कि यूएई के राष्ट्रपति का यह दौरा आम नहीं था, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश भी था। मोहम्मद बिन जायद महज 3 घंटों के लिए दिल्ली पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। ऐसे में अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो बिन जायद को 3 घंटे के लिए दिल्ली आना पड़ा, और इस 3 घंटों में जो तस्वीरें सामने आई है उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। आपको बताएं तो बिन जायद अल नाहयान का दिल्ली दौरा 3 से 4 दिन पहले ही तय हुआ था। पश्चिम एशिया में चल रहे उथल पुथल के बीच पीएम मोदी और बिन जायद की ये मुलाकात के पीछे कई स्ट्रैटेजी है। कुछ एक्सपर्ट तो इसे पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच एक खतरे की घंटी के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि यूएई भारत को सिर्फ एक पार्टनर के तौर पर नहीं देखता बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फायरवॉल की तरह वो देखता है। यूएई के राष्ट्रपति का ये दौरा उस वक्त हुआ है जब ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। सऊदी अरब से उसके संबंध काफी खराब हो चुके हैं और पाकिस्तान सऊदी और तुर्की के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी में है। इस बीच यूएई के राष्ट्रपति के दिल्ली दौरे से पाकिस्तान को इस्लामिक नाटो के फेल होने का अब डर सता रहा है। पाकिस्तान को डर है कि दिल्ली और आबू धाबी के बीच हुआ रक्षा समझौता उसके प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर सकता है। मोहम्मद बिन जायद के दिल्ली पहुंचते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई और आनन फानन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान को फोन लगा दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रियों के बीच ताज़ा डिप्लोमेट्स और आपसी हितों को लेकर बातचीत की गई है। ऐसे में एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त भारत यूएई के बीच पार्टनरशिप का डर सता रहा है। दरअसल भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप को गहरा करने का फैसला लिया है। इसे पाकिस्तानी सेना की पश्चिम एशिया में पहुंच को काउंटर करने की स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर उस वक्त में जब सऊदी अरब और यूएई के बीच संबंध काफी खराब हो चुके हैं। यूएई अपने लिए एक विश्वसनीय भागीदार को तलाश रहा है और भारत से ज्यादा बेहतर भागीदार उसके लिए भला कौन हो सकता है। आपको बताएं तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले साल सितंबर में एक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके मुताबिक एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। अब इसमें तुर्की भी शामिल होने वाला है। इसलिए यूएई, जिसने पाकिस्तान को भारी भरकम लोन दे रखा है, वहां के नेता और पॉलिसी बनाने वाले लोगों का भरोसा पाकिस्तान से टूट गया है। यूएई में पाकिस्तान को सऊदी कैम्प का देश अब माना जाने लगा है, इसलिए यूएई को अब स्वतंत्र पार्टनरशिप की तलाश है। यूएई के राष्ट्रपति दिल्ली दौरे में भारत के साथ एक डिफेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर करके गए हैं। ये सऊदी और पाकिस्तान जैसा नहीं है, बल्कि इसमें रणनीतिक गहराई है। दोनों देश एक साथ हथियारों का निर्माण भी अब करेंगे।